नमस्कार बच्चों। हम लोग ऋग्वेद के इंद्र सूक्त को पढ़ रहे हैं और उस सूक्त में हमने कुछ मंत्र पढ़ लिए हैं और उसके आगे के जो छठा मंत्र है वहाँ से आज हम प्रारंभ करेंगे कि इंद्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए, इंद्र की विशेषताओं को बताते हुए, इंद्र की शक्तियों का वर्णन करते हुए, इंद्र की दिव्यता का वर्णन करते हुए और उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करते हुए ऋषि जो है वो इंद्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं अगले मंत्र में कि यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनाश इंद्रः। तो जनास, हे मनुष्यों, स इंद्रः, वह इंद्र है। तो हे मनुष्यों, वह इंद्र है। तो इंद्र किस प्रकार के हैं ये जो है वो बता रहे हैं कि ये इस प्रकार की दिव्य शक्तियों से युक्त, इस प्रकार से मानव कल्याण के कार्यों को करने वाले, इस प्रकार से मनुष्यों के अमंगल का नाश करने वाले, उनको जो बाधक तत्व हैं उनका नाश करने वाले, उनके शत्रुओं का विनाश करने वाले, उनके प्रगति के मार्ग में, सुख के मार्ग में जितने भी शत्रु हैं, बाधाएं हैं, उन सबको नष्ट करने वाले रक्षक जो है वो इंद्र है। तो वो इंद्र के स्वरूप का अनवरत वर्णन करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि वो इंद्र कैसे हैं। स जनासः इंद्रः, जनास है मनुष्यों, स इंद्रः, वह इंद्र है। वह इंद्र है, कैसे इंद्र है कि यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यह ब्रह्मणः नादमानस्य कीरे। तो यह जो जो इंद्र कैसा है, रध्रस्य जो समृद्धिशाली है। रध्रस्य रध धातु है और रक प्रत्यय है इसमें, तो ये इंद्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो रध्रस्य यानी समृद्धिशाली व्यक्ति का, जिसके पास समृद्धि है उस व्यक्ति का, ये कृशस्य और जो कृश है, जो कमजोर है उसका, ये ब्रह्मण है और जो ब्रह्मज्ञानी है उसका, नादमानस से और जो याचना करने वाला है। नादमानस से नाद धातु है, शानच प्रत्यय है और आप जानते हैं कि आने मुख से मुख का आगम हो जाता है, तो नादमान और फिर षष्ठी का एक वचन है, इसलिए नादमानस से यानी कि जो याचना करने वाला है। तो याचना करने वाले का जो है कीरे, स्तोता का, जो स्तुति करने वाला है उसका, कीरे यानी स्तुति करने वाले का, चोदिता यानी प्रेरक है, यानी कि प्रेरणा देने वाला है। तो जो समृद्धिशाली व्यक्ति है, जो कृशकाय कमजोर व्यक्ति है, जो ब्रह्मज्ञानी है और जो याचना करने वाले हैं, जो स्तुति करने वाले हैं, उनके यह जो इंद्र चोदिता यानी कि वो प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। सुशिप्रः सुंदर जो है ठोड़ी वाले, और युक्त ग्रावणः, युक्त ग्रावण है दो पत्थरों को मिलाने वाले, है ना। दो पत्थरों को जब मिलाते हैं तब जो सोमरस है वो निकलता है उसको रगड़ने से। तो युक्त ग्रावण है दो पत्थरों को मिलाने वाले, सुत सोमस्य सोमरस को निकालने वाले। तो सुत सोमस्य यानी कि जो सोम का सुत उसका जो है वो निकालता है, रस निकालता है। तो सोम रस निकालने वाले जो यजमान हैं उस यजमान का, सुत सोमस्य जो सोमरस निकालने वाले हैं उसका, अविता रक्षा करने वाला, जनास हे मनुष्यों, स इंद्र वह इंद्र है। जो समृद्धिशाली का, जो कमजोर का, जो ब्रह्मज्ञानी का, जो याचना करने वाले का, जो स्तुति करने वाले का प्रेरक है, जो सुंदर ठोड़ी वाला है और जो दो पत्थरों को मिलाने वाले और सोमरस को निकालने वाले जो यजमान हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं। जनास स इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो यह रध्रस्य यह कृशस्य यह ब्रह्मणः नादमानस्य कीरे चोदितः। तो यह जो रध्रस्य समृद्धिशाली व्यक्ति का, यह कृशस्य जो कमजोर व्यक्ति का, यह ब्रह्मणः जो ब्रह्मज्ञानी का, नादमानस्य जो याचना करने वाले का, कीरे स्तुति करने वाले का, चोदिता प्रेरित करने वाला है, सुशिप्रः सुंदर ठोड़ी वाला, युक्त ग्रावण दो पत्थरों को मिलाने वाला, सुत सोमस्य सोम रस को निकालने वाला, अब जो यजमान है उस यजमान का अविता रक्षक है। तो सुंदर ठोड़ी वाला वह इंद्र जो है वो युक्त ग्रावण है दो पत्थरों को मिलाने वाले, और सुत सोमस्य सोमरस निकालने वाले जो वे हैं, यानी कि जो यजमान है उनका अविता रक्षा करने वाला
है। अविता में अवधातु है रक्षा के अर्थ में, और त्रिच प्रत्यय है और प्रथमा का एक वचन है पुल्लिंग में, तो अविता रक्षा करने वाला है। सुत सोमस से सोमरस निकालने वाले का जो है रक्षा करने वाला है, यानी कि यजमान की रक्षा करने वाला है। और युक्त ग्रावण जो दो पत्थरों को मिलाने वाला है, सुशिप्र है जो सुंदर ठोड़ी वाला है, ऐसा वह इंद्र जो है वो यजमान की रक्षा करता है। तो जो समृद्धिशाली व्यक्ति है उसका, जो दुर्बल व्यक्ति है उसका, जो कमजोर व्यक्ति है उसका, जो ब्रह्मज्ञानी है उसका, जो याचक है उसका, जो स्तुति करने वाला है उसका, इन सबको जो है वो प्रेरित करने वाला है, यानी कि अपने अपने कार्यों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला जो है वो इंद्र है। सुशिप्र युक्त ग्रावण सुत सोमस्य अविता जना स इंद्र। तो जो सुंदर ठोड़ी वाला है, जो दो पत्थरों को मिलाने वाला है, और जो सोमरस को निकालने वाले यजमान की रक्षा करने वाला है। जनास हे मनुष्यों स इंद्र, वह इंद्र है। तो यहाँ पर इंद्र की ये विशेषता बताई गई है, या इंद्र के बारे में उसकी विलक्षणताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो समृद्धिशाली है उसको भी वो प्रेरित करता है, जो कमज़ोर है उसको प्रेरित करता है, जो ब्रह्मज्ञानी है उसको प्रेरित करता है, जो याचना करता है उसको प्रेरित करता है, जो स्तुति करता है उसको प्रेरित करता है। वह सुंदर ठोड़ी वाला अनेक स्थानों पर इंद्र के शारीरिक भौतिक जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है, जो है इस दृष्टिकोण से। सुशिप्र सुंदर ठोड़ी वाला, युक्त ग्रावण और दो पत्थरों को मिलाने वाले, सुत सोमस से सोमरस निकालने वाले यजमान का रक्षक है। तो वह सुंदर ठोड़ी वाला जो इंद्र है वो सोमरस को निकालने के लिए दो पत्थरों को मिलाने वाले और सोमरस को निकालने वाले जो यजमान है उस यजमान का रक्षक है। तो सुंदर ठोड़ी वाला वह इंद्र दो पत्थरों को मिला करके और सोमरस को निकालने वाला जो यजमान है उस यजमान का रक्षक है। तो वो प्रेरक है और वो रक्षक है। किसका प्रेरक है? वो सबका प्रेरक है, चाहे वो समृद्धिशाली हो, चाहे वो कमज़ोर हो, दरिद्र हो, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे वो याचक हो, चाहे वो स्तुता हो, उन सबका वो जो है वो प्रेरक है। और जो यजमान है उसका वो रक्षक है। कैसा यजमान? जो सोमरस को निकालता है दो पत्थरों के बीच में रगड़ करके, ऐसे यजमान का वो रक्षक है। जनास स इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो रध्रस्य में षष्ठी है, कृष्य में षष्ठी है, ब्रह्म में जो है का षष्ठी का एक वचन है, और चोदिता जो है प्रेरणार्थक जो है निजंत धातु है और त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये प्रथमा का एक वचन है। सुशिप्र शोभनम सिप्रम यस्य सह इति बहुब्री समास है। यहाँ पर इंद्र का विशेषण है। युक्त ग्रावण, युक्ता ग्रावण येन सह, यानी कि पत्थरों को मिलाया है जिसने, वो, वहाँ भी बहुब्री समास है। सुतः सोमः येन सह, यहाँ भी बहुब्री समास है। और किसके लिए आ रहा है? ये यजमान के लिए आ रहा है। अविता में अवधातु है और त्रिच प्रत्यय है। अविता यानी रक्षा करने वाला, और यहाँ सब जगह जो है वो त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो हे मनुष्यों, ऐसा वो इंद्र है जो प्रेरणा देने वाला है और जो रक्षा करने वाला है।